again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कविता मन के भोले भाले बादल। सबसे पहले कविता देखते हैं कैसे पढ़नी है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अब देखते हैं कविता का अर्थ। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले। झब्बर झब्बर बालों वाले, करली करली बाल होते हैं ना, उनको बोलते हैं झब्बर झब्बर। और गुब्बारे की तरह फूले फूले गाल वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। काले काले बादल हवा चलने पर झूम झूम कर आसमान में दौड़ने लगते हैं। फिर क्या होता है? कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ जोकर की तरह तोन फुलाए हुए होते हैं और कुछ हाथी की तरह सूंड उठाए हुए होते हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ ऊँट की तरह कुबड़ निकाले रहते हैं और कुछ परियों की तरह पंख लगाए हुए होते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। जैसे जंगल में शेर मतवाला होकर चलता है, कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, उसी तरीके से बादल कॉन्फिडेंस के साथ आसमान में दौड़ते रहते हैं और आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। आगे क्या है? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। कुछ तो तूफानी लगते हैं और कुछ रह रह कर शैतानी करते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, और कुछ बादल क्या करते हैं? अपने बैग से, थैले से पानी की बरसात कर देते जब उनका मन करता है। आगे क्या है? नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और ये बादल किसी की भी नहीं सुनते हैं और जोर जोर से गरजते हैं, जैसे लग रहा हो कहीं ढोलक या ढोल बज रहा हो। फिर क्या है? रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। और अक्सर हमारी छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश करते हैं कि सभी नदी नाले किससे भर जाते हैं? पानी से भर जाते हैं। और क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। फिर क्या होता है? फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी हमारे बादल मन के भोले भाले लगते हैं। अब देखते हैं कविता का अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बहुत बारिश करके। नेक्स्ट है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बहुत तेज से गरज कर। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? कभी कभी धीमी बारिश करके, कभी कभी बहुत गरज कर, कभी कभी सूरज को ढक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, कैसा? कौन? सूरज सी चमकीली थाली। सूरज कैसा होता है? चमकीला होता है, चमकीली होती है उसकी रोशनी। और उसके जैसा कौन होता है? थाली। ऐसे ही करिए। नेक्स्ट, चंदा सा गोरा मुखा, हाथी सा ताकतवर खली, जोकर सा मजाकिया मेरा दोस्त, परियों सा सुंदर लिबास, गुब्बारे सा फूला भटूरा, ढोलक सा बजता घड़ा। नेक्स्ट है कविता से आगे, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाएं जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाती हैं, उन्हें तूफान कहते हैं। जिन बादलों से तूफान आता है उन्हें तूफानी बादल कहा जाता है। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? जुलाई और अगस्त। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? हाँ, सचमुच बादल काले भी होते हैं। बादल किन किन रंगों के होते हैं? सफेद,
नीले, भूरे, काले, ग्रे। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र, काले काले डरावने, गुब्बारों से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। मतवाले, जिद्दी, शैतानी, तूफानी, बारिश की आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। टिप टिप टिप, झम झम झम, छप छप छप, पट पट पट। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। लंबे पेड़, हरे पेड़, छोटे पेड़, सूखा पेड़, पतला पेड़, घना पेड़, अच्छा पेड़। पेड़ों पर कविता आप सब मिलकर तैयार करिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।